भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। निरंतर उन्नति तथा प्रगति को आप प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, देव दीपावली के अवसर पर, त्रिपुरारी पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र ग्रहण होने जा रहा है और यह चंद्र ग्रहण 8 नवंबर 2022 मंगलवार को होगा। इस दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी, जिसे हम त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। देव दीपावली का महापर्व इसी दिन होता है तथा श्री गुरु नानक जयंती भी इसी दिन रहती है। तो इस बार कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर चंद्र ग्रहण का दुर्लभ अद्भुत संयोग निर्मित हो रहा है। कार्तिक का महीना भगवान नारायण का परम प्रिय महीना होता है और ये जो पूर्णिमा होती है इसे बड़ी पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। लेकिन इस बार पूर्णिमा तिथि का आरंभ 7 नवंबर 2022 सोमवार की शाम को 4:16 पर हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 8 नवंबर 2022 मंगलवार को शाम को 4:31 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए सायंकाल व्यापिनी, चंद्रोदय व्यापिनी, रात्रि व्यापिनी जो पूर्णिमा रहेगी वो 7 नवंबर 2022 सोमवार के दिन रहेगी। अतः व्रत की पूर्णिमा, स्नान दान की पूर्णिमा तथा देव दीपावली का पर्व एवं सत्यनारायण कथा की पूर्णिमा तथा कार्तिक का दीपदान या अन्य शुभ कर्म करने के लिए जो सर्वोत्तम पूर्णिमा रहेगी वो 7 नवंबर 2022 सोमवार के दिन ही रहेगी। इसीलिए आप 7 नवंबर को ही पूर्णिमा का व्रत रखें तथा इसी दिन कार्तिक के जो भी दान पुण्य आपको करना है वो सभी आप कर सकते हैं। लेकिन कार्तिक माह के स्नान का समापन 8 नवंबर को होगा, क्योंकि उस दिन सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा है। इसलिए सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा में ही कार्तिक स्नान का समापन होता है। तो जो भक्तजन, माताएं, बहनें कार्तिक के पूरे महीने का स्नान करती है उनको 8 नवंबर 2022 मंगलवार के दिन ही कार्तिक स्नान का समापन करना चाहिए। हालांकि उस दिन चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण का आरंभ दोपहर 2:39 पर होगा, जो कि शाम को 6:20 पर समाप्त होगा और चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो ठीक 9 घंटे पूर्व आरंभ हो जाएगा। यानी चंद्र ग्रहण का सूतक 8 नवंबर 2022 मंगलवार की सुबह 5:39 से शुरू हो जाएगा, जो कि ग्रहण समाप्ति शाम को 6:20 पर समाप्त होगा। इसी तरह चंद्र ग्रहण का आरंभ दोपहर 2:39 से होकर के शाम को 6:20 तक चलेगा। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पर चंद्र ग्रहण का समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रायः भूमंडल पर, विश्व स्तर पर यदि हम देखें तो दोपहर 2:39 से चंद्र ग्रहण आरंभ हो जाएगा, जो कि शाम को 6:20 पर समाप्त होगा और ग्रहण का सूतक सुबह 5:39 से शुरू हो जाएगा। इसलिए आप सभी कार्तिक स्नान यदि करते हैं तो आपको सुबह 5:39 के पूर्व ही कार्तिक स्नान की विधि संपन्न कर लेना चाहिए। तुलसी जी का पूजन कर लेना चाहिए, अपने घर के देवी देवताओं का पूजन कर लेना चाहिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के सूतक में कोई भी पूजन पाठ, शुभ कार्य संपादित नहीं किया जाता है। और जैसे ही ग्रहण का सूतक लगेगा वैसे ही आपको अपने मंदिरों के, घर के मंदिरों के पट बंद कर देना चाहिए और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करने के पश्चात ही आप पूजन पाठ आरंभ कर सकते हैं। इस तरह ग्रहण के दौरान आपको कुछ ऐसे काम हैं जो गलती से भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो सूतक में भी इन कामों को नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष करके ग्रहण के दौरान आपको सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता होगी। कभी भी किसी भी मनुष्य को चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए।
चंद्र ग्रहण के दौरान जल नहीं पीना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान यात्रा नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान धारदार वस्तुएं, नुकीली वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा चंद्र ग्रहण के दौरान पति पत्नी को, विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान मल मूत्र त्याग करना भी वर्जित माना जाता है। इसी तरह चंद्र ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी प्रकार से कोई ऐसा गलत या पाप कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना हो सके चंद्र ग्रहण के दौरान भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करे तथा सूतक एवं ग्रहण के दौरान शरीर के अंग के बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए तथा इस दिन आपको किसी से भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। भूमि को नहीं खोदना चाहिए तथा इस दौरान आपको सब्जी नहीं काटना चाहिए। भोजन की तैयारी या भोजन नहीं बनाना चाहिए और विशेष करके गर्भवती माताएं बहनें धारदार वस्तुओं का उपयोग न करें, बाहर न निकले, खुले मैदान में न घूमें तथा इस दौरान भोजन न करें, शयन न करें और इस दौरान केवल भगवान का भजन करें, भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करें तथा प्रत्येक व्यक्ति को जो है ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान अवश्य करना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान का पूजन करे तथा उसके बाद ग्रहण का दान करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों पुराणों में बताया हुआ है कि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, अर्थात ब्रह्मांड में जो भी घटना घटित होती है उसका असर पिंड पर यानी शरीर पर अवश्य में ही होता है। चाहे ग्रहण आपके क्षेत्र में दिखे या न दिखे, लेकिन उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यह परम सत्य है। यह चंद्र ग्रहण भरणी नक्षत्र तथा मेष राशि में घटित होने जा रहा है, इसलिए इस ग्रहण का 12 राशि के ऊपर भी व्यापक प्रभाव होगा तथा यह चंद्र ग्रहण भारत के अलावा आर्कटिका, ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अलास्का, अटलांटिका, न्यूजीलैंड, उत्तरी क्षेत्र, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, साउथ पैसिफिक, ओशियन, कोरिया, जापान, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड के अलावा विश्व के कई देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और चंद्र ग्रहण जब घटित होता है तो उसके प्रभाव से जो है भूकंप की स्थिति निर्मित हो जाती है और कई प्रकार के प्राकृतिक प्रकोप चंद्र ग्रहण के दौरान देखने को मिलते हैं। इस बार वैसे भी 2 ग्रहण एक माह में पड़ रहे हैं, यानी पहले कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अमावस्या को सूर्य ग्रहण घटित हुआ तथा कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जो है चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है। तो दोनों ग्रहण का अपना अपना व्यापक प्रभाव पृथ्वीवासियों को अवश्य ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए यह ग्रहण जो घटित हो रहा है वो 12 राशि वालों के लिए अलग अलग प्रभाव प्रदान करेगा। तो यदि हम राशिवार इस ग्रहण की चर्चा करते हैं तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के ऊपर ही यह चंद्र ग्रहण घटित होने जा रहा है, इसलिए इनको शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक तनाव की स्थिति इनके ऊपर निर्मित हो सकती है। इसके अलावा शारीरिक कष्ट के साथ साथ कोई न कोई ऐसी परेशानी इनके जीवन में आ सकती है जिसकी इन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। इसके बाद अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को यह ग्रहण अशुभ फल प्रदान करेगा। धन हानि के साथ साथ पारिवारिक क्लेश एवं तनावपूर्ण स्थिति इनके लिए निर्मित हो सकती है। इसके बाद अगली राशि आएगी मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को इस ग्रहण से धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा और जो काम इन्होंने पिछले दिनों किए थे उसका भी फायदा इनको देखने को मिलेगा। इसके बाद कर्क राशि। कर्क राशि वालों को इस ग्रहण से अत्यधिक लाभ के योग बन रहे हैं और इनको अदृश्य तरीके से फायदा होगा। यदि नौकरी करते हैं तो इनकी पदोन्नति हो सकती है,
सैलरी बढ़ सकती है, व्यापार करते हैं तो वहां पर इनको फायदा हो सकता है। इसके बाद सिंह राशि, सिंह राशि वालों को इस चंद्र ग्रहण से आर्थिक लाभ होगा, मान सम्मान प्राप्त होगा, राजकीय क्षेत्र से भी उनको अच्छा फायदा मिल सकता है। इसके बाद अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को इस ग्रहण के कारण थोड़ा तनाव महसूस होगा, शारीरिक कष्ट हो सकता है। इसके अलावा कर्ज की स्थिति निर्मित हो सकती है। अनजान व्यक्ति पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। इसके बाद अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों को यह ग्रहण सामान्य फल प्रदान करेगा, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा, यानी जो वर्तमान में चल रहा है उसी प्रकार चलता रहेगा। इसके बाद अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को यह चंद्र ग्रहण धन लाभ के साथ साथ मान देगा, सम्मान देगा, पद देगा, प्रतिष्ठा देगा और रुके हुए काम भी इनके पूरे होने लगेंगे। घर में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। जो कार्य इनके द्वारा पिछले दिनों किए गए हैं उसमें भी इनको फायदा देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों को इस चंद्र ग्रहण से अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे, यानी जिस प्रकार से ये सोच रहे हैं वह सोचा हुआ काम इनका पूरा हो जाएगा। घर परिवार से भी इनको फायदा होगा, पैतृक संपत्ति इनको प्राप्त होगी। इसके अलावा इनके घर परिवार में शुभ एवं मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है और जो मेहनत जो काम इन्होंने पिछले दिनों किए हैं उसके भी अनुकूल परिणाम इनको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए यह ग्रहण अशुभ फल प्रदान करने वाला है। इनके द्वारा जो है कुछ ऐसा काम हो सकता है जिससे इनको नुकसान होगा, आर्थिक कष्ट इनको महसूस होगा, मानसिक तनाव भी पैदा होगा। इसलिए इनको ग्रहण से परम सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके बाद कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को इस ग्रहण से रहस्यमयी तरीके से फायदा होगा। लॉटरी लग सकती है, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में यदि इन्होंने पैसा लगाया हुआ है तो वहां से इनको अपार धन की प्राप्ति होने वाली है। पैतृक संपत्ति से फायदा होगा, नया घर इनको प्राप्त हो सकता है, नया वाहन भी इनको मिलने का योग बन रहा है। घर में शुभ समाचार प्राप्त होने का योग है, संतान प्राप्ति के भी उत्तम अवसर इनके बन सकते हैं। इसके बाद मीन राशि। मीन राशि वालों को यह ग्रहण सामान्य फल प्रदान करेगा, यानी जैसा चल रहा है उसी प्रकार चलता रहेगा, न बहुत बुरा होगा न बहुत अच्छा होगा। कुल मिलाकर के सामान्य फलों की प्राप्ति मीन राशि वालों को हो सकती है। तो अगर आप ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचना चाहते हैं तो आपको ग्रहण के दौरान अपने इष्ट मंत्र का जाप करना चाहिए, गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर आप भोले बाबा की प्रार्थना करेंगे। भोले बाबा का महामंत्र ओम नमः शिवाय ग्रहण अथवा सूतक के दौरान निरंतर जाप करते रहेंगे तो आपको ग्रहण का किसी भी प्रकार से कोई जो है दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं तो ग्रहण के समाप्ति के 3 दिन बाद आपको किसी विद्वान ब्राह्मण से परामर्श करके चंद्र ग्रहण दोष शांति या महामृत्युंजय मंत्र का विधिवत अनुष्ठान संपन्न करवाना चाहिए। इससे आपके शरीर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर किसी भी प्रकार से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा तथा ग्रहण का अशुभ प्रभाव आपको नहीं होगा और आप हमेशा बचे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और आप जीवन में उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहेंगे। ग्रहण जब जब भी होता है तब तब राहु और केतु दोनों मिलकर के चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रसित करते हैं। क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा को राहु और केतु ग्रसित करेगा और उस ग्रसित काल को ग्रहण काल कहा जाता है। ग्रहण काल में जो भी मंत्र जाप किया जाता है वह परम सिद्ध हो जाता है। अगर आप किसी पवित्र नदी में कंठ तक जल में रह करके खड़े होकर के मंत्र जाप करते हैं तो वह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में जो सूतक के समय आपने मंदिरों के पट बंद कर दिए हैं उस मंदिर के सामने बैठ करके या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कुसा के या कंबल के आसन पर बैठ करके एक दीपक जला लें और उसके बाद एक जल का पात्र रख करके उसमें तुलसी का पत्ता रख ले
तथा 3 बार जल पी करके और ग्रहण काल में मंत्र जाप करें। कर माला से भी आप जप कर सकते हैं, या तुलसी की माला, चंदन की माला, स्फटिक की माला, रुद्राक्ष की माला, कमल गट्टे की माला, इन मालाओं से भी आप मंत्र जाप कर सकते हैं। आप जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनका मंत्र, जैसे आप शिव जी को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हैं तो श्री कृष्ण शरणम मम का जाप करें। यदि आप विष्णु भगवान को मानते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, इन महामंत्रों का जाप करें। आप देवी दुर्गा जी को मानते हैं तो आप ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर आप माता महालक्ष्मी को मानते हैं तो आप ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। या अन्य कोई भी मंत्र का जाप यदि आप ग्रहण काल के दौरान करेंगे तो आपको वह मंत्र परम सिद्ध हो जाएगा और आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, तथा आपके जीवन के जो भी काम हैं वह बनने लगेंगे, आपको सफलता मिलेगी, आप उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप कार्तिक पूर्णिमा, देव दिवाली के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, दक्षिणा दान, या कार्तिक महीने के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से अथवा अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके कार्तिक महीने का, देव दिवाली का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।